हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी नेट अचीव। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशियोलॉजी 2017 का एनालिसिस। इनको करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ये कंसेप्ट दिए हैं और इनके ऑथर्स। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले हमें एक अप्रोच को अपनाना चाहिए। अप्रोच ये कि अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी कंसेप्ट आता है, तो आप सबसे पहले उसी को टिक करें। जैसे ओवर डिटर्मिनेशन का आपको पता है कि अल्थुजर हैं, तो इसमें से आप देखें कि ए किसके साथ मैच हो रहा है, 4 के साथ, तो ये पहले ही कट गए। ठीक है, ये दोनों कट गए पहले ही। अब इन दोनों में से देखना हमने स्ट्रक्चरेशन गिडेंस की है, न्यू फंक्शनलिज्म अलेक्जेंडर और अनडिसऑर्डर्ड कम्युनिकेशन हेबरमास। तो बी के साथ मैच हो रहा है सेकंड, बी के साथ ये रहा, तो इसका मतलब ये आंसर यही है। फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। न्यू फंक्शनलिज्म अलेक्जेंडर 1 आ गया और अनडिसऑर्डर्ड कम्युनिकेशन 3 हेबरमास आ गया। ठीक है। अमंग द फॉलोइंग हु डू नॉट बिलोंग टू फ्रैंकफर्ट स्कूल, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल से बिलोंग नहीं है, संबंधित नहीं है। हमने यहाँ पे नॉट पे फोकस करना है, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल से नहीं है। फ्रैंकफर्ट स्कूल एक सहायक संस्था थी जो कि 1930 में मैक्स होखहाइमर, जो इसके निदेशक थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और एडोनो, एरिच फॉर्म, हार्वर्ड मार्क्यूस और वाल्टर बेंजामिन ये इसके सदस्य थे। और जो हेबरमास थे ये तो प्रमुख थे इसमें। ठीक है, इस तरीके से फिर एच मार्क्यूस तो हेबरमास ये अपने आप ही कट गए। ठीक है, हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये सी और ई, जिसमें सी और ई होगा वो तो अपने आप कट हो जाएगा। सी इसमें है तो ये भी कट हो गया, इसमें भी है ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। ठीक है, ई नहीं आएगा इसमें, तो इसका आंसर है ए अलेक्जेंडर और बी अल्थुजर। आंसर इज फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द वर्क ऑफ मिशेल फूको, जो मिशेल फूको ने जिसके ऊपर वर्क नहीं किया है, वो कौन सा वर्क है जिसके ऊपर मिशेल फूको ने काम नहीं किया है। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट में इसके ऊपर इन्होंने काम किया है, ये 1975 में दी थी। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स पे भी किया है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पे भी किया है, रीडिंग एंड कैपिटल्स में नहीं किया। तो इसका आंसर होगा रीडिंग कैपिटल। ठीक है, जिसके ऊपर मिशेल फूको ने काम नहीं किया है। रीडिंग कैपिटल अल्थुजर की है, अल्थुजर। नेक्स्ट है इन हिज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन गिडेंस फोकस ऑन, गिडेंस ने स्ट्रक्चरेशन की थ्योरी में किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, किस स्ट्रक्चरेशन समझाने के लिए उन्होंने किस पे फोकस किया है। उन्होंने फोकस किया है ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर पे। ठीक है, उनका कहना है कि ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर में समाज और व्यक्ति दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो लोग संरचना के नियम, देखो सोसाइटी में जो भी संस्थाएं हैं वो एक संरचना बनाती हैं समाज की, उसी ये संरचनाएं ही एक समाज को बनाती हैं। और ये लोग जो संरचना के नियम, उपनियम या रीति रिवाज, जो उनके दिन डेली के रूटीन के जो कार्य होते हैं उनको वो करते हैं, तो वो एक संरचना समाज को फॉलो कर रहे होते हैं। और जब व्यक्ति उन्हीं संरचनाओं को, वो संरचना के जो नियम हैं उसको बदलते हैं, समय के अनुसार जब उनको बदलते हैं, वहाँ पे व्यक्ति अपना रोल निभाता है। तो उन्होंने स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर बताया, समाज और व्यक्ति दोनों को महत्व दिया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो डीकंस्ट्रक्शन की टर्म है ये डेरिडा ने ही दी है, जैक्स डेरिडा ने दी है। डीकंस्ट्रक्शन इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। जो डीकंस्ट्रक्शन जो टर्म है ये एक उत्तर संरचनावादी बौद्धिक आंदोलन है, बौद्धिक मूवमेंट है ये, जिसके ऊपर यूएस और फ्रांस का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है 1960 के टाइम पीरियड में।
वो जो दशक था उस समय का इसके ऊपर प्रभाव रहा है डीकंस्ट्रक्शन के टाइम। और डेरिडा ने अपनी थ्योरी में पॉजिटिविज्म और फिनोमेनोलॉजी का क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, और इसका आंसर होगा थर्ड। हमने इनकरेक्ट बताना है, जो इसमें सही नहीं है। डीकंस्ट्रक्शन तो जैक्स डेरिडा ने दी है, और डीकंस्ट्रक्शन ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का, और डेरिडा ने पॉजिटिविज्म और फिनोमेनोलॉजी का भी क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट है, इन फुको व्यू हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट आर वन वे इन विच अ सोसाइटी रिकॉग्नाइज एंड डेवलप्स अ मास ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस विद विच इट इज क्लोजली रिलेटेड, दिस इज नोन एज। मिशेल फुको अपने विचारों में ये कहते हैं कि ये जो जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, जो ग्रंथ लिखे गए हैं जिनको मान्यता मिली है, जो ग्रंथ सहेज के रखे गए हैं सरकार के अंडर हैं, उनको हम किस नाम से पुकारते हैं, वो उसको हम कहते क्या हैं, उनको हम कहते हैं, ये मिशेल फुको के अकॉर्डिंग, कि आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट मैच करना हमने, इसमें भी वैसी अप्रोच बनानी है जो आपको आती है, आपने सबसे पहले उसी को टिक करना है। जैसे अभी हमने देखा आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, वो मिशेल फुको की थी, और नॉलेज एंड पावर भी मिशेल फुको की है। ठीक है, हमें ये सबसे पहले पता चल गया, हमने इसी को टिक कर दिया। और ए किसके साथ मैच हो रहा है, सेकंड के साथ। ए हम देख लेंगे सेकंड, तो इसका मतलब ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब हम इन दोनों में से देखेंगे, फर्स्ट और फोर्थ में से। और सिग्निफायर्स एंड सिग्निफाइड ये डेरिडा की है, तो बी जो मैच हो रहा है वो थर्ड के साथ, आंसर होगा फर्स्ट। फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे। रूल्स एंड रिसोर्सेज किसकी है, गिडेंस की। एक्शन एंड ऑर्डर अलेक्जेंडर की। ठीक है, इस तरह से अगर हम इस तरह की अप्रोच को अपनाएं तो हम ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी कम्युनिटीज इन इंडिया वर आइडेंटिफाइड by the project Pupil of India conducted by Anthropological Survey of India। जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो पीपल ऑफ इंडिया जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर कितनी कम्युनिटी की पहचान की है, वो की हैं 4000 और 5000 के बीच। एग्जैक्ट तो 694। ठीक है, इसके अराउंड हैं जो कि 4000 और 5000 के बीच की इतनी कम्युनिटी जो है उन्होंने फाइंड की हैं कि इंडिया में प्रोजेक्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया के तहत ये जो प्रोजेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट है, 3 लैंग्वेज फार्मूला इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। 3 लैंग्वेज जो फार्मूला है वो किसने रिकमेंड किया था, नेशनल इंटीग्रेशन कमीशन ने। नेशनल इंटीग्रेशन कमीशन ने त्रिभाषाई फार्मूला दिया था। नंबर ऑफ लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट इज। हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं, 22। नेक्स्ट है, ये भी यहाँ फिर से मैच है। टाइप ऑफ मूवमेंट एंड नेम ऑफ मूवमेंट। यहाँ पे मूवमेंट की टाइप दी है और यहाँ पे मूवमेंट के नाम दिए हैं। एथनिक जो मूवमेंट है वो बिरसा मुंडा मूवमेंट है। रिफॉर्मिस्ट भगत मूवमेंट है, भगत सिंह रिफॉर्म करना चाहते थे इसलिए इसको रिफॉर्मिस्ट कहते हैं। एथनिक जो मूवमेंट है ये जनजातीय मूवमेंट है। इसमें जो इस जनजाति के जो लोग थे, वो जो ठेकेदार थे, जो जमींदार थे, उनको टैक्स नहीं देना चाहते थे, अपनी ज़मीन को कर मुक्त करना चाहते थे। ठीक है, इसके जो लीडरशिप जिन्होंने लीडर किया वो बिरसा मुंडा थे। सक्सेशनिस्ट नागा मूवमेंट और सब नेशनल मूवमेंट झारखंड मूवमेंट। ए किसके साथ मैच हो रहा है, 3। हम देख लेते हैं A3, तो इसका मतलब ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो B4
बी किसके साथ मैच हो रहा था, 4 के साथ, ठीक है, भगत मूवमेंट, तो इसका आंसर होगा 4। सक्सेशनिस्ट फर्स्ट नागा मूवमेंट, और फिर सब नेशनल मूवमेंट झारखंड मूवमेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें हमने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है। ट्राइबल इकोनॉमी ऑफन हैज़ ए मार्केट सिस्टम। क्या ट्राइबल इकोनॉमी में मार्केट सिस्टम होता है? नो। रेसिप्रोसिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट द इंटीग्रेटिव पैटर्न्स प्रिवलेंट इन ट्राइबल इकोनॉमी। जो ट्राइबल इकोनॉमी है उसमें जो पारस्परिक हमारे जो संबंध होते हैं लेन देन के, उसमें इंटीग्रेटिव पैटर्न क्रिएट होता है। ये हाँ, यस, ये होता है। ट्राइबल प्रोडक्शन इज कॉन्ट्रैक्चुअल एंड वॉलंटरी, ये भी नहीं होता। इन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इज फ्यूजन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। जो सामाजिक और आर्थिक फ्यूजन है इंस्टीट्यूशंस में, वो प्रिमिटिव लाइफ की करेक्टरिस्टिक्स बताता है, उसकी विशेषता बताता है, आदिम समाज की विशेषता को बताता है। तो ये 4th भी होगा। आंसर है इसका बी और डी, ये सेकंड रहा, इसका आंसर है सेकंड। सुरजीत सिन्हा जिन्होंने किसके ऊपर जो अपना वर्क किया है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है? ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम, ट्राइबल मूवमेंट, फील्ड स्टडीज़ या सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। उन्होंने ये भी ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम भी किया है, ट्राइबल मूवमेंट किया है, फील्ड स्टडीज़, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। आंसर है 4, ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।